नमस्कार दोस्तों, आरती सौरभ सहदेव चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। तो दोस्तों, जैसे कि सभी को पता है कि दीपावली आने वाली है, तो इससे पहले धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। धनतेरस का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की कहानी आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक राजा थे। उनके कोई संतान नहीं थी। अत्यधिक पूजा अर्चना व मन्नतों के पश्चात देवयोग से उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों ने बालक की कुंडली बनाते समय भविष्यवाणी की कि इस बालक के विवाह के 4 दिन के बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुए और उन्होंने राजकुमार का भेष बदलवाकर उसे ऐसे स्थान पर भेज दिया जहां किसी स्त्री की परछाई भी ना पड़े, अर्थात न राजकुमार की शादी हो और न वे यमलोक जाएं। संयोगवश उसी ओर से एक राजकुमारी गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए। उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के ठीक 4 दिन पश्चात यमदूत उस राजकुमार के प्राण हरने आ पहुंचे। जब यमदूत राजकुमार के प्राण ले जा रहे थे तो उसकी नवविवाहिता का विलाप सुनकर उनका हृदय भी द्रवित हो उठा, लेकिन वे तो अपने कर्तव्य अनुसार विधि के विधान के आगे असहाय थे। एक यमदूत ने यमराज से द्रवित हो विनती की, कहा, हे यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु के लेख से मुक्त हो जाए। यमराज ने उस दूत को जो उपाय सुझाया वह इस प्रकार था। यमराज ने कहा, कार्तिक कृष्ण पक्ष की रात जो प्राणी मेरे नियमित पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करेगा, उसके मन में कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। यही कारण है कि धनतेरस वाले दिन घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखे जाते हैं। तो दोस्तों, धनतेरस को मनाने के पीछे बस यही कहानी थी। राजा कृष्णदेव राय समय समय पर तेनालीराम को बहुमूल्य उपहार देते रहते थे। एक बार प्रसन्न होकर राजा ने तेनालीराम को 5 हाथी उपहार में दिए। ऐसे उपहार को पाकर तेनालीराम बहुत परेशान हो गया। निर्धन होने के कारण तेनालीराम 5-5 हाथियों के खर्चों का भार नहीं उठा सकता था, क्योंकि उन्हें खिलाने के लिए बहुत से अनाज की आवश्यकता होती थी। तेनालीराम अपने परिवार का ही ठीक ठाक तरीके से पालन पोषण नहीं कर पाता था, अतः 5 हाथियों का अतिरिक्त व्यय उसके लिए अत्यधिक कठिन था। फिर भी अधिक विरोध किए बिना तेनालीराम हाथियों को शाही उपहार के रूप में स्वीकार कर घर ले आया। घर पर तेनालीराम की पत्नी सदैव शिकायत करती रहती, हम स्वयं तो ठीक से रह नहीं पाते, फिर इन हाथियों के लिए कहाँ रहने की व्यवस्था करें। हम इनके लिए कोई नौकर भी नहीं रख सकते। हम अपने लिए तो जैसे तैसे भोजन की व्यवस्था कर पाते हैं, परंतु इनके लिए अब कहाँ से भोजन लाएं। यदि राजा हमें 5 हाथियों के स्थान पर 5 गायें भी दे देते तो कम से कम उनके दूध से हमारा भरण पोषण तो होता। तेनालीराम जानता था कि उसकी पत्नी सत्य कह रही है। कुछ देर सोचने के बाद उसने हाथियों से पीछा छुड़ाने की योजना बना ली। वह उठा और बोला, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, पहले इन हाथियों को देवी काली को समर्पित कर आऊं। तेनालीराम हाथियों को लेकर काली मंदिर गया और वहां उसने उनके माथे पर तिलक लगाया।
इसके बाद उसने हाथियों को नगर में घूमने के लिए छोड़ दिया। कुछ दयावान लोग हाथियों को खाना खिला देते, परंतु अधिकतर समय हाथी भूखे ही रहते। साथ ही वे निर्बल हो गए। किसी ने हाथियों की दुर्दशा के विषय में राजा को सूचना दी। राजा हाथियों के प्रति तेनालीराम के इस व्यवहार से अप्रसन्न हो गए। उन्होंने तेनालीराम को दरबार में बुलाया और पूछा, तेनाली, तुमने हाथियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया? तेनालीराम बोला, महाराज, आपने मुझे 5 हाथी उपहार में दिए। उन्हें अस्वीकार करने से आपका अपमान होता। यह सोचकर मैंने उन हाथियों को स्वीकार कर लिया, परंतु यह उपहार मेरे ऊपर एक बोझ बन गया, क्योंकि मैं एक निर्धन व्यक्ति हूँ। मैं 5 हाथियों की देखभाल का अतिरिक्त भार नहीं उठा सकता था, अतः मैंने उन्हें देवी काली को समर्पित कर दिया। अब आप ही बताइए, यदि आप 5 हाथियों के स्थान पर मुझे 5 गाय उपहार में दे देते तो वह मेरे परिवार के लिए ज़्यादा उपयोगी साबित होती। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बोले, यदि मैं तुम्हें गाय देता तब तुम उनके साथ भी तो ऐसा ही दुर्व्यवहार करते। नहीं महाराज, गाय तो पवित्र जानवर हैं, और फिर गाय का दूध मेरे बच्चों के लिए बहुत ही काम आता। उल्टे इसके लिए वे आपको धन्यवाद देते, और आपकी दया से मैं गाय के व्यय का भार तो उठा ही सकता था। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि तेनालीराम से हाथियों को वापस ले लिया जाए तथा उनके स्थान पर उसे 5 गाय उपहार में दे दी जाएं। प्रतापनगर एक बहुत ही संपन्न राज्य था। वहाँ के राजा बहुत ही प्रतापी थे और प्रजा का पूरा ध्यान रखते थे। राजा ने पूरे जीवन प्रजा की मन से सेवा की, लेकिन अब वह बूढ़े हो चले थे, तो मन में बड़ी द्विधा थी कि उनके बाद राज्य को कौन चलाएगा। राजा साहब के 3 बेटे थे। अब तीनों के एक ही गुरु और एक ही विद्यालय से शिक्षा ली, लेकिन राजा ने निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि कौन राज्य के लिए सबसे अच्छा उत्तराधिकारी है। अब राजा ने तीनों बेटों की परीक्षा लेने की सोची। एक दिन राजा ने सुबह सुबह सभी पुत्रों को बुलाया और उन सबको एक एक बोरी गेहूं देते हुए कहा कि मैं और तुम्हारी माता तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। हमें वापस आने में कम से कम 1 वर्ष लग जाएगा। तुम तीनों की ये जिम्मेदारी है कि अपने हिस्से के गेहूं को संभाल के रखना, और जब मैं वापस लौटूं तो तुमको ये गेहूं की बोरी मुझे वापस लौटानी है। ऐसा कहकर राजा और रानी तीर्थ यात्रा पर चले गए। सबसे बड़े बेटे ने सोचा कि ये गेहूं की बोरी पिताजी को वापस लौटानी है, तो इसे मैं तिजोरी में बंद कर देता हूँ। जब पिताजी आएंगे तो वापस दे दूंगा। यही सोचकर उसने गेहूं की बोरी तिजोरी में रखवा दी, ताकि एक दाना भी इधर उधर ना हो। दूसरे बेटे ने सोचा कि तिजोरी में तो गेहूं सड़ जाएंगे, मैं इन गेहूं को खेत में डलवा देता हूँ, जिससे गेहूं की अच्छी फसल होगी और पिताजी को एक बोरी की बजाय कई बोरी गेहूं दे सकूंगा। अब उसने ना गेहूं के लिए अच्छा खेत देखा और ना ही अच्छी उपजाऊ जमीन देखी, और ना ही खेत की घास फूस को साफ कराया। बस ऐसे ही एक बंजर जमीन पर गेहूं डलवा दिए और कभी उनकी देखभाल करने नहीं गया। उसे लगा कि अब अपने आप फसल आ जाएगी। तीसरा बेटा ज़्यादा समझदार था। उसने अपने मित्र के साथ मिलकर
एक अच्छा खेत देखा जो बहुत उपजाऊ था। फिर उसकी मिट्टी बदलवाई, वहाँ घास फूस की सफाई कराई और फिर विधि अनुसार गेहूं के दाने खेत में बो दिए। पूरी लगन और मेहनत से खेत की हिफाजत की, समय पर खाद पानी सब कुछ दिया। साल भर बाद पहली फसल आई। उसने फिर से उसे बोया और अन्न उपजा। खेत खलिहान लहलाने लगा। राजा यही कोई 3 वर्ष बाद वापस आया। तीनों पुत्रों को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। साथ ही साथ मन में इच्छा थी कि ये जानने की बेटों ने गेहूं के साथ क्या किया है। पहले पुत्र ने जैसे ही तिजोरी खोल के दिखाई, अंदर से बहुत बुरी बदबू आ रही थी। सब कुछ सड़कर राख हो चुका था। पिता ने कहा, ये अन्न है जिससे हम सबका जीवन चलता है और तुम इसकी देखभाल नहीं कर पाए और तुम क्या राज्य संभालोगे। अब दूसरा बेटा पिता को उस जगह पर ले गया जहां उसने गेहूं को डलवाया था। वहां जाकर देखा तो जंगल था, बड़ी बड़ी घास फूस खड़ी थी। गेहूं का तो नामो निशान ही नहीं था। राजा बहुत नाराज हुआ और उसने भी राज्य का उत्तराधिकारी बनाने से मना कर दिया। अब तीसरा पुत्र पिता को अपने खेतों पर ले गया। वहां दूर से ही एक अलग खुशबू आ रही थी। गेहूं की फसल लहलहा रही थी। चारों तरफ हरियाली और जीवन था और उस खेत से 50 बोरी से भी ज्यादा गेहूं उत्पन्न हो चुका था और आज भी खेत में फिर से फसल खड़ी हुई थी। राजा का मन देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और राजा ने तीसरे बेटे को अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया। तो दोस्तों, उस राजा की तरह भगवान ने भी हमें कुछ गेहूं संभाल के रखने के लिए दिए हैं। वो गेहूं है हमारा जीवन, जिसे हम बेकार के कामों में नष्ट कर देते हैं। ईश्वर ने जीवन दिया है कि दुनिया का विकास करना, आपने ज्ञान को बढ़ावा और उसे बांटना, लेकिन हम अज्ञानी लोग उस जीवन को सदा देते हैं और अंत समय जब ईश्वर पूछता है कि जीवन में क्या किया, तो जवाब होता है शून्य, कुछ नहीं। अपने मन की जमीन को साफ करिए, उसमें जो घास फूस है वो हटाइए। मन में जो ईर्ष्या, गुस्सा और वैष्णव को हटाइए और अच्छाई के बीज बोइए। फिर ईश्वर आपसे बेहद खुश होंगे। राजा कृष्णदेव राय का घोड़ा अच्छी नस्ल का था, इसलिए उसकी कीमत ज़्यादा थी। तेनालीराम का घोड़ा मरियल था। तेनालीराम उसे बेचना चाहते थे, पर उसकी कीमत बहुत ही कम थी। वह चाहकर भी बेच नहीं पाते थे। एक दिन राजा कृष्णदेव राय और तेनालीराम अपने अपने घोड़े पर सवार होकर सैर को निकले। सैर के दौरान राजा ने तेनालीराम की घोड़े की मरियल चाल देखकर कहा, कैसा मरियल घोड़ा है तुम्हारा, जो कमाल मैं अपने घोड़े के साथ दिखा सकता हूँ, वह तुम अपने घोड़े के साथ नहीं दिखा सकते। तेनालीराम ने राजा को जवाब दिया, महाराज, जो मैं अपने घोड़े के साथ कर सकता हूँ, वह आप अपने घोड़े के साथ नहीं कर सकते। राजा मानने को जरा भी तैयार नहीं था। दोनों के बीच 100 स्वर्ण मुद्राओं की शर्त लग गई। दोनों आगे बढ़े। सामने भी तुंगभद्रा नदी पर बने पुल को वे पार करने लगे। नदी बहुत गहरी और पानी का प्रवाह तेज था। उसमें कोई जगह भंवर दिखाई दे रहे थे। एकाएक तेनालीराम अपने घोड़े से उतरे और उसे पानी में धक्का दे दिया। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, अब आप भी अपने घोड़े के साथ ऐसा ही करके दिखाइए। मगर राजा अपने बढ़िया और कीमती घोड़े को पानी में कैसे धक्का दे सकते थे।
उन्होंने तेनालीराम से कहा, ना बाबा ना, मैं मान गया कि मैं अपने घोड़े के साथ यह करतब नहीं दिखा सकता जो तुम दिखा सकते हो। राजा ने तेनालीराम को 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी, पर तुम्हें यह विचित्र बात सूझी कैसे? राजा ने तेनालीराम से पूछा। महाराज, मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था कि बेकार और निकम्मे मित्र का यह फायदा होता है कि जब वह नहीं रहे तो दुख नहीं होता। तेनालीराम भी की यह बात सुनकर राजा ठहाकर लगाकर हंस पड़े। एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक महान विद्वान आया। उसने वहां दरबार में उपस्थित सभी विद्वानों को चुनौती दी कि पूरे विश्व में उनके समान कोई बुद्धिमान व विद्वान नहीं है। उसने दरबार में उपस्थित सभी दरबारियों से कहा कि यदि उनमें से कोई चाहे तो उसके साथ किसी भी विषय पर वाद विवाद कर सकता है, परंतु कोई भी दरबारी उससे वाद विवाद करने का साहस न कर सका। अंत में सभी दरबारी सहायता के लिए तेनालीराम के पास गए। तेनालीराम ने उन्हें सहायता का आश्वासन दिया और दरबार में जाकर तेनालीराम ने विद्वान की चुनौती स्वीकार कर ली। दोनों के बीच वाद विवाद का दिन भी निश्चित कर दिया गया। निश्चित दिन तेनालीराम एक विद्वान पंडित के रूप में दरबार पहुंचा। उसने अपने एक हाथ में एक बड़ा सा गट्ठर ले रखा था जो देखने में भारी पुस्तकों के गट्ठर के समान लग रहा था। शीघ्र ही वह महान विद्वान भी दरबार में आकर तेनालीराम के सामने बैठ गया। पंडित रूपी तेनालीराम ने राजा को सिर झुकाकर प्रणाम किया और गट्ठर को अपने और विद्वान के लिए बीच में रख दिया। तत्पश्चात दोनों वाद विवाद के लिए बैठ गए। राजा जानते थे कि पंडित जी का रूप धरे तेनालीराम के मस्तिष्क में अवश्य ही कोई योजना चल रही है, इसलिए वह पूरी तरह आश्वस्त थे। जब राजा ने वाद विवाद आरंभ करने का आदेश दिया, पंडित के रूप में तेनालीराम पहले अपने स्थान पर खड़ा होकर बोला, विद्वान महाशय, मैंने आपके विषय में बहुत कुछ सुना है। आप जैसे महान विद्वान के लिए मैं एक महान तथा महत्वपूर्ण पुस्तक लाया हूँ, जिस पर हम लोग वाद विवाद करेंगे। महाशय, कृपया मुझे इस पुस्तक का नाम बताइए। विद्वान ने कहा। तेनालीराम बोले, विद्वान महाशय, पुस्तक का नाम है तिलक्षता महिषाबंधन। विद्वान हैरान हो गया। अपने पूरे जीवन में उसने इस नाम की कोई पुस्तक ना तो सुनी थी और ना ही कभी पढ़ी थी। वह घबरा गया कि बिना पढ़ी हुई सुनी पुस्तक के विषय में वह कैसे वाद विवाद करेगा। फिर भी वह बोला, अरे यह तो बहुत ही उच्च कोटि की पुस्तक है, इस पर वाद विवाद करने में बहुत ही आनंद आएगा, परंतु आज यह वाद विवाद रहने दिया जाए। मेरा मन भी कुछ ठीक नहीं है और इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को मैं भूल भी गया हूँ। कल प्रातः स्वस्थ व स्वच्छ मस्तिष्क के साथ हम वाद विवाद करेंगे। तेनालीराम के अनुसार वह विद्वान तो आज के वाद विवाद के लिए पिछले कई दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु वाद विवाद में हारने के भय से वह विद्वान नगर छोड़कर भाग गया। अगले दिन प्रातः जब विद्वान शाही दरबार में उपस्थित नहीं हुआ तो तेनालीराम बोला, महाराज, वह विद्वान अब नहीं आएगा। वाद विवाद में हार जाने के भय से लगता है
वह नगर छोड़कर चला गया है। तेनालीराम वाद विवाद के लिए लाई गई उस अनोखी पुस्तक के विषय में कुछ बताओ, जिससे कि डर कर वह विद्वान भाग गया। राजा ने पूछा, महाराज, वास्तव में ऐसी कोई भी पुस्तक नहीं है। मैंने ही उसका यह नाम रखा था, तिलक्षता महिषा बंधन। इसमें तिलक्षता का अर्थ है शीशम की सूखी लकड़ियाँ और महिषा बंधन का अर्थ है वह रस्सी जिससे भैंसों को बांधा जाता है। मेरे हाथ में वह गट्ठर वास्तव में शीशम की सूखी लकड़ियों का था, जो कि भैंस को बांधने वाले रस्सी से बंधी थी। उसे मैंने मलमल के कपड़े में इस तरह लपेट दिया था ताकि वह देखने में पुस्तक जैसी लगे। तेनालीराम की बुद्धिमत्ता देखकर राजा व दरबारी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। राजा ने प्रसन्न होकर तेनालीराम को ढेर सारे पुरस्कार दिए। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आज की कहानी आपको हमारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।